महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। पता चला है कि समय रहते ऑक्सीजन ऑडिट कराने से मुंबई और पुणे में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कर लिया गया। संवाददाता पंकज मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑक्सीजन ऑडिट के कारण किस तरह से मुंबई के अस्पतालों की सेहत सुधरी है, ये दिखाने के लिए हम आपको मुंबई के सबसे बड़े कोविड अस्पताल यानी कि बीकेसी के जंबो कोविड सेंटर में लेके आए हैं। इस वक्त हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और यहाँ पर चारों तरफ स्क्रीन लगे हुए हैं। डॉक्टर्स जो है वो मरीज़ों की रिपोर्ट देख रहे हैं और इस बीच हम आपको स्क्रीन पर आपका ध्यान डालेंगे और देखिए किस तरह से आपको जो तमाम बेड्स हैं वो खाली दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जिसकी मॉनिटरिंग ये स्क्रीन पर हो रही है। डॉक्टर्स यहाँ बैठकर तमाम जो मरीज़ हैं उन पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन जो सबसे अलग तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि अस्पताल में बेड खाली हैं। आपको बता दें कि एक समय था जब इस जंबो कोविड सेंटर में बेड्स मिलने मुश्किल होते थे, लेकिन आज का समय है कि ना सिर्फ जनरल बेड बल्कि ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि ये जो बदलाव हुआ है जिसकी तारीफ़ आज पूरे देश में हो रही है, इसकी सबसे अहम वजह है समय रहते की गई बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्लानिंग। और खास और एक जो अहम वजह है वो है ऑक्सीजन ऑडिट। हमारे साथ इस अस्पताल के डीन डॉक्टर राजेश डेरे हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि अस्पतालों में बेड खाली हैं, ये सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर कितने बेड्स खाली हैं, ऑक्सीजन बेड्स कितने खाली हैं, जनरल बेड्स कितने खाली हैं? ये एचडीयू है जहाँ 23 बेड्स है, इसमें 10 बेड ऐसे ही खाली है। आप ये वार्ड देखिए, इसमें आधे वार्ड O2 बेड खाली है। तो कम से कम आज बीकेसी में 100-150 O2 बेड खाली है। नॉन O2 तो हमारे पास 500 बेड खाली है और आईसीयू में 4-5 बेड खाली है, डायलिसिस के 5 बेड खाली है। तो इसके वजह से पिछले 8 दिनों में जो है बेड्स काफ़ी खाली है। सर, ऑक्सीजन ऑडिट की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इस ऑक्सीजन ऑडिट से मुंबई पुणे जैसे शहरों को बहुत मदद मिली है। आज मुंबई में ऑक्सीजन की वजह से किसी मरीज़ की जान नहीं गई है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि बीकेसी को ऑक्सीजन ऑडिट का कितना फ़ायदा हुआ? क्यों नहीं, जो महानगर पालिका आयुक्त थे 10 दिन पहले जो टीम बनाई थी ऑक्सीजन, इसमें एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स है और एएमसी हेल्थ है, इन्होंने सारे ऑडिटर भेज के एक टेक्निकल मीटिंग ली थी, जूम ली थी और ऑक्सीजन कैसे कम करना है इसका गाइडेंस दिया था। इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कम से कम हमने 20 से 30% अगर पहले का हमने कंपेयर किया तो डॉक्टर सिस्टर इनको ट्रेन करके 20 to 30% हमने ऑक्सीजन बीकेसी का कम किया है। और हमारी भी बीकेसी की एक टीम है जो हम डेली ट्रेनिंग सिस्टर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स का लेते हैं कि हाई नेजल फ्लो को कैसा O2 कम दे, कैसा सैचुरेशन वीनिंग ऑफ करे। इससे आज बीकेसी का जो पर डे कंजम्पशन है मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे कम होना चाहिए। सर, पहले अस्पतालों में सिलेंडर होते थे, जब सिलेंडर बदली किया जाता था उस वक्त मरीज़ों को दिक्कत आई थी, ऐसे कई केसेस हमने पहले देखा था। लेकिन अब जो ये टैंकर्स लगे गए हैं ऑक्सीजन के और पाइपलाइन जो सेटअप किया गया है उसका किस तरह से फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा होता है ना, क्योंकि आप छोटे छोटे सिलेंडर को बहुत बार रिफ़िल करना पड़ता है। अब जैसा मेरे पास 13 KL 2 टैंक है, एक टैंक फिल करो तो 24 घंटा टैंकर भी नहीं आए तो वी आर सेफ़। और ये जो बाकी छोटे मोटे सिलेंडर्स है जंबो, ये हार्डली कुछ 1 घंटा 2 घंटा चलते हैं, फिर अगर वो टैंकर रिफिलिंग को टाइम पे नहीं आता है फिर पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, शिफ्टिंग करना पड़ता है। तो कभी भी सेंट्रल लाइन LMO टैंक ऑलवेज सेफ। सर, हमने ये भी सुना है कि जब पेशेंट जो है वो खाना खा रहा होता है उस समय नॉब बंद कर दिया जाता है, तो ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जा रहा है और ऑक्सीजन की बचत की जा रही है, वो किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? अरे वही मैंने यहाँ बीकेसी में किया है। सिर्फ डॉक्टर ने गाइड करके कोई फ़ायदा नहीं इसमें। डॉक्टर एक्सपर्ट होता है, गाइडेंस देता है, बट जो RMO ऑन ड्यूटी ऑक्सीजन वार्ड में और जो सिस्टर है जो ह्यूमिडिफाई कितना करना है, O2 8 लीटर देना है, जो भी एडवाइस से करती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें है कि अगर कोई पेशाब को जा रहा है तो इनका फ्लो अगर 6 लीटर है, वैसे ही वो मास्क बाजू में रख के जाता है और उस टाइम सिस्टर ने वो बंद कर दिया। वो जो 20 मिनट का जो भी 6 लीटर पर मिनट का हम सेव कर रहे, ऐसे अगर मेरे पास 2000 पेशेंट है तो दिन में आप आधा मीट्रिक टन तो वही सेव कर दोगे। इन सब कारणों की वजह से आज मुंबई के अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन की दिक्कत है और ना ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज़ को परेशानी हो रही है या फिर किसी मरीज़ की मौत हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।